बिग बॉस के घर के अंदर ट्रॉफी ही जीतना सब कुछ नहीं होता है, दिल जीतना भी बहुत मुश्किल है और वो काम किया है मृदुल ने। मृदुल ट्रॉफी से कम नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाकई में लोगों का दिल मतलब जीतना ट्रॉफी से कम नहीं है, सोचिए। जी जी अच्छा, मैं सबसे पहले सवाल करूंगी और मैं बहुत ईमानदारी से इसका जवाब चाहती हूँ। जी मैम, आप मेकर से नाराज हैं? हाँ, अगर ये मेरे साथ अनफेयर तरीके से करा गया है और सोच समझ के किया गया है तो मैम मेरी नाराज़गी जायज़ भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा गेम चल रहा है, लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आप अचानक मुझे बाहर कर दे रहे हो। अचानक कि आज शाम को एक टास्क हो रहा है और मैं बाहर हो गया, तो मैम बुरा तो जो भी होगा मेरी जगह उसको लगेगा ही ना मैम, वही चीज़ है बस। तो आप फिनाले का हिस्सा बनना चाहते हो दिल से या मैम वैसे कमिटमेंट है इसलिए? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैं खुद से अगर पूछा जाए मुझसे तो मैं बिल्कुल बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्टेज और वो मंच मेरे लिए बहुत बड़ा है, उसने पहचान दी है मैम मुझे भी। और हाँ, बेशक मैं बहुत सारे लोगों को मैं भी वहाँ तक लेके गया हूँ, या मेरे जैसे लोग उस शो को भी देखने आए, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। पर मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, मेरी वो इच्छा रहेगी और फिनाले में अपना गौरव भाई को जीतते हुए भी देखना चाहता हूँ। बस बात यह है कि अभी बीच में लोग बहुत नाराज़ हो रहे थे उस चीज़ की वजह से, तो वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मत करना। तो एक चीज़ रहती है कि मैम आप अपने चाहने वाले लोगों की वजह से जी रहे होते हो, उन्हीं के लिए सारे काम करते हो। तो मैं ये कह रहा था कि अगर उन लोगों को बहुत बुरा लगा और वो अगर रोकेंगे तो फिर मैं उनके आगे कुछ नहीं कर सकता ना। एक चीज़ ये समझने वाली कौन बात से है। लोग मतलब पूरी जनता अगर उसी चीज़ पे उतर आए, जैसे उन लोगों ने, उनको बुरा लगा कि भाई हमसे बिना पूछे किसी को क्यों ऐसे निकाल दिया, हमारे भाई को क्यों निकाल दिया गया बिना पूछे, तो वो अगर उस पर नाराज़ हो रहे थे तो फिर मैं उनकी नाराज़गी में उनका साथ ही दूंगा ना मैम। अगर वही मेरे साथ है तो मैं उनके साथ कैसे ना रहूँ। तो समय पे डिसाइड करेंगे जाना है या नहीं? समय पर डिसाइड करेंगे जी, जाएंगे। मतलब मेरी तो पूरी इच्छा है ही, अभी तक तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है उसको लेके। लेकिन बीच में लोग जब ज़्यादा गुस्सा थे और वो मुझसे लगातार ही कह रहे थे नहीं भाई हम आपको वो नहीं करेंगे और आप मत जाना, तब की बात है। बाकी जाएंगे, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है, वो लोग भी समझ रहे हैं उस चीज़ को, और जाना भी ठीक है क्योंकि अपना एक भाई तो अभी वहाँ पे है ना। हाँ, ट्रॉफी लेके आएगा। हाँ। शादी के कितने रिश्ते आए हैं? शादी के रिश्ते अभी मेरी मम्मी से बात नहीं हुई है बिल्कुल भी। मैं घर जाके कुछ पूछने वाला हूँ उनसे बहुत जल्द की कि जिस बात को मैं तुमसे कह के गया था वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। क्या कह के आए थे? मैं उनसे कह के आया था कि जब मैं बाहर निकलूंगा बहुत ढूंढ लियो मेरे लिए और 2-3 महीने में तैयारी करवा के। लेकिन मैं उनसे बात अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनके सारे जो एक्सप्रेशन है वो फ़ोन पे ख़त्म हो जाएंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी मम्मी को सामने मिलूँ, कि जब वो मेरे सामने हो, मुझे एकदम डायरेक्ट देखें। तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन करके, अपने भाई को फ़ोन करके बोल दिया था कि उनसे बोल दो मेरे तो तुमसे भी 2-3 दिन बात करेगा नहीं, जब घर आएगा डायरेक्ट तब मिलेगा सामने। तो मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाह रहा हूँ, इस चक्कर में मैं उनसे मिला नहीं होगी। मृदुल घर के अंदर थे तो मुझे तो लग रहा था नोएडा वालों को लग रहा होगा कि बहू तो बिग बॉस के घर से लेकर ही ना आ जाए वो। हाँ, ऐसे स्टार्ट में चला तो था। 2 हफ्ते तक सलमान भाई मुझे उसके साथ डांस करवाते थे, नतालिया के साथ, और वो मैंने बाहर आके देखा है, वो क्लिप पे बड़ी वायरल हुई थी कि मैं नतालिया के साथ जो मेरा वो बन रहा था माहौल। लेकिन क्या है कि वो बाहर हो गई। फिर उसके बाद हाँ, एक वीकेंड के तौर पे भाई ने बोला था कि बहुत मस्ती कर रहे हो, मम्मी चप्पल लेके खड़ी है नोएडा में। मैंने कहा वाह ठीक है। मैंने कह दियो गलती होगी जी, अब नहीं करूँगा। फिर मुझे लगा वाकई में ऐसा तो ना हो मम्मी गुस्सा हो रही हो, तो फिर मैं थोड़ा सा रुक गया। उसके बाद वो चली गई, फिर बात नहीं हुई आगे। मृदुल, एक चीज़ जानना चाहती हूँ मैं, आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? क्योंकि जिस तरीके से आप शर्माते थे जब भी कोई लड़की की बात, तो आप जो ब्लश होने लग जाते हैं उससे, तो मतलब गर्लफ्रेंड रही है आपकी कभी कोई? ऐसा मतलब बहुत हमारे गर्लफ्रेंड का सीन नहीं है। देखो मैं आपको जेन्युइन बात बताऊँ, हमारा तो ये है कि थोड़ी सी बात हो रही है और बढ़िया, ऐसा जैसा एकदम ओपन खुला माहौल होता है गर्लफ्रेंड को लेके, वो वाला तो जी नहीं है ऐसा कहीं। लेकिन अगर इतनी कहीं होगी तो उसके साथ सीधा शादी करने वाला माहौल है कि अगर इतनी अच्छी किसी से बात हो जाए तो फटाफट शादी आदि करेंगे जी। अच्छा, नतालिया से मुलाकात हुई और क्या बात हुई? नतालिया से मैं मिला था, उसके मैसेज आ रहे थे और वो कह रही थी कि तुम्हें ट्रॉफी की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रॉफी लोगों को दिलों को जीतने के बाद मिलती है, तुम वो जीत चुके हो, लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, मैंने तुम्हारी पूरी जर्नी देखी और तुम वाकई में बहुत इनोसेंट और बड़े अच्छे लगे मुझे। मैंने कहा ठीक है यार, ओके। मैंने कहा ऐसा तो मैं हूँ ही। तो फिर मिलने की बात चली रही थी 2-3 दिन से। तो अब मैं कल घर भी जा रहा हूँ, तो मेरे जितने भी और 2-3 लोग हैं, नतालिया है, नीलम है, वो मेरी बहन जैसी है, मैंने पूरे शो में उसे इतने अच्छे से उसके साथ मेरी बॉन्डिंग रही, तो उन सब के मैसेज आए थे, आवेज़ के मैसेज आ रहे थे, तो मैं सबसे मिला हूँ। और अच्छा, सबसे हाँ, मैं मिले? 3 लोगों से मिल चुका हूँ मतलब अभी तक।
बाकी आज रात में भी थोड़े लोगों से मिलूंगा, फिर कल अपने घर जा रहा हूँ। तो नतालिया के लिए जो शो में था वो सिर्फ दोस्ती तक की फीलिंग थी या कुछ था मन में आ गया था, सच बताइएगा। नहीं मैम, देखो जेन्युइन अगर बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ वो जो चीज़ें करती थी, जैसे कभी मैंने उससे बोला मैंने कि सूट पहन लिया, तो उसने सूट पहन लिया था एक दिन, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। और वो छेड़ती रहती थी, जैसे मैं उससे पूछता था कि तू किसकी बाबू है, तो कहती थी आपकी। तो वो बहुत बहुत प्यारी लगती थी वो चीज़ें, तो अच्छा लगने लगता था उसकी वजह से, मतलब बातें बढ़िया होती थी और एक नई स्टोरी चलती थी उसमें। पर फिर वो चली गई तो फिर गेम बदल, माहौल अलग हो गया फिर थोड़ा सा, तो तब तक ऐसा कुछ नहीं पहुंच पाया था कि कोई बहुत दिल लग गया है, और वो मतलब बहुत अच्छा लगता था, खुशी होती थी, पर ऐसा कोई बहुत दिल लगी हो गई हो उस टाइम पे, इतना तो देखो मैम, क्योंकि रैंडम 14 दिन में 15 दिन में थोड़े ना हो जाएंगी कोई चीज़ें 2 हफ्तों के अंदर, तो ये अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी। तो कल मिलते साथ पहली लाइन क्या थी? कुछ नहीं, मैं उसके रिएक्शन वीडियो डालूंगा आज इंस्टाग्राम पे, तो देखना। मैंने जाके जैसे उसके घर की जैसे मैंने वो डोर नॉक किया, उसके बाद वो निकली, वो चिल्लाने लगी, वो ठीक है। सो क्यूट, सो क्यूट। हाँ, तो ये अच्छा लग रहा था उनके, क्या बात है ना। घर जाते साथ मम्मी के हाथ का सबसे पहला क्या खाएंगे? सबसे पहला, अभी सर्दियाँ चल गई हैं और मुझे सर्दियों में गाजर, आलू और मटर की या सब्जी बनती है, सूखी सब्जी। यस। उसके साथ अब बढ़िया घी में लिपटी हुई रोटी। वाओ। बस मजा। गाजर आलू मटर। बस गाजर आलू मटर बढ़िया लगती है वो सर्दियों में। यस यस। हमारे दिल्ली की तरफ, नोएडा की तरफ तो बहुत बनती है। मैं भी दिल्ली से हूँ। अरे वाह मैम, तो बस खूब खाई है। मतलब वो बेस्ट लगती है मुझे सर्दियों में, और बढ़िया करारी रोटी चटनी के साथ लपेट दूंगा। वाह वाह वाह। अच्छा, आपकी अलविशा किसी से बात हुई, उन्होंने आपके अनफेयर एविक्शन पर, मैं अनफेयर एविक्शन ही बोलूँगी उसे, क्या रिएक्शन था? मैम अभी तो मेरी नहीं हुई है, क्योंकि मैं खुद ही बिजी चल रहा हूँ और यहाँ सब चीज़ों में, लेकिन उनकी टीम से जो उनके भाई भी हैं, उनके साथ ही हैं, उन दोनों तीनों लोगों के मेरे पे फ़ोन आ चुके हैं और सबसे ही बात चल रही है। बाकी जब मैं वहाँ जाऊँगा तो सबसे मिलूँगा भी, और तभी सब चीज़ों पे और होगी। अभी तो मीडिया और इंटरव्यू में ही बिजी हूँ, पूरा दिन निकल जाता है नहीं में। पर जितना सपोर्ट की आपने उम्मीद की थी वो मिला आपको उन लोगों से जब आप घर के अंदर थे? हाँ बिल्कुल मिला। आप देखो कि 7 बार मैं नॉमिनेशन से भी बचा हूँ, मेरे पीछे मेरे सारे भाई बहुत एक्टिव रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, लगातार उन लोगों ने किसी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ी, और मैं तो उन्होंने जितनी मेहनत करी है उसको सल्यूट करूँगा। बहुत सुपर एक्टिव लोग, सुपर एक्टिव। रोहित शेट्टी ने वीकेंड का वार इस बार का होस्ट किया है और वहाँ पर उन्होंने एक बात उठाई कि अमाल शहबाज जब मृदुल ऑडियंस वोट के हिसाब से गया, तब आप में से किसी ने नहीं बोला ये अनफेयर एविक्शन है? क्या आपको लगता है कि वो ऐसे ऑडियंस वोट से कभी भी जा सकता था? तो तब आपने अनफेयर की आवाज़ नहीं उठाई। गौरव कैप्टन बना तो आप सब अनफेयर का झंडा लेकर चलने लग गए, तो आपका जिक्र हुआ है। अरे वाह, अच्छी बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी मैं सब लोग वीकेंड के वॉर पे इविक्शन होता है उनका, मेरा पहले ही हो गया, तो नॉर्मल सी जाहिर सी बात है कि उसकी बात तो होनी थी और होनी भी चाहिए। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि यार अब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, दूसरे को तो मत निकालो, क्योंकि लोग उम्मीदों के साथ आते हैं, शो जीतने के लिए आते हैं। अचानक ऐसे आप किसी को बाहर कर देते तो उसे तो झटका लगता ही है, क्योंकि सब उम्मीद करते हैं कि वो शो को जीत के जाएं। आपके बारे में ना शुरुआत में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि मृदुल को उन्हीं लड़कियों की इज्जत करने आती है जो मंदिर में बैठती हैं। नहीं, ये फालतू की बात थी, और वो शो में 20 बार क्लियर भी हो चुकी है। और तान्या को वो जो बात उसने वो खींची, क्योंकि वो उन बातों को रिपीट करती है, उसका सीधा डायरेक्ट ही मतलब था। मैंने कहा मंदिर तुम भी जाती हो, मैं भी जाता हूँ, हम सब लोग मंदिर जाते हैं, तो आप मंदिर के लिए लेके इतना ज़्यादा वो अलग तरीके से ये गेम मत खेला करो। और मैंने फिर दूसरी चीज़ उनसे ये सीधी बोली थी कि मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आप जब 24 घंटे हर बात को टोकती हो और आप बहुत स्पिरिचुअल बनती हो, तो मैंने कहा इस गेम में हर इंसान एक दूसरे से बहुत गंदा कहता है, ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। यहाँ हर तरीके का बुराइयाँ भी सुननी पड़ती है, लोग आपको बुरा भी कहेंगे। मैंने कि वाकई में अगर ऐसी चीज़ है तो वाकई में मंदिर में ही रहना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो घर है यहाँ, वहाँ कौन आता है? वहाँ कोई बहुत अच्छे साधु संत और बहुत अच्छे वैसे जिन लोगों की छवि बिल्कुल अलग है, वो लोग आते थोड़ी ना है। कौन आता है उसमें ऐसे रहने के लिए? ठीक है, तो मैंने कहा अगर वाकई में आपको एक शब्दों से और हर चीज़ से परेशानी है, तो आपको ऐसी जगह से थोड़ा सा बचना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ सब उल्टा बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं चीज़ों का।
तो मैं उनको सीरियस वे में लेके कि यार मैं आपके उसने शुरू में आपको बोला था मुझे बाबू मत बोल। हाँ बाबू मत बोल, जैसे यही वाली चीज़ की आपके समझने में फ़र्क आ जाए, क्योंकि मैं आपको बताऊँ आप भी दिल्ली से हो तो आप तो इस चीज़ को बहुत अच्छे समझोगी कि हम बाबू का मतलब ये रहता है, बाबू मतलब ऐसे जैसे बेटा कह देते हैं, जैसे आप मुझसे अभी बड़े हो तो आप मुझसे कह सकते हो कि अरे बेटा पानी का गिलास दे दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट मैं आपका बेटा ही हो गया। या बाबू का मतलब हम प्यार से, जिससे प्यार से करते हैं ऐसे करके, चाहे हमारी छोटी बहन हो है ना, छोटा कोई मेरी, मैं दादी को भी कह दूँ अरे मेरी बाबू, तो ऐसा वाला वो बाबू था, तो वो ऐसी कोई फालतू की चीज़ नहीं। एक बात आपने कही थी उसकी बाहर की ज़िंदगी को लेकर, जिसके बाद आपने सॉरी भी बोल दिया था। तो कई बार इस शो में जो है बाहर की ज़िंदगी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, तो आपको लगता है उस समय आपको सॉरी बोलना चाहिए था? मैम सॉरी बोलना, देखो मुझे क्या लगता है कि सॉरी बोलो, बिल्कुल भी मत बोलो, मैं तो कतई भी ना बोलूँ, लेकिन फिर क्या है कि अगर सॉरी बोलने से कोई चीज़ ओके हो रही है, किसी को शांति फील होती है, उसका ईगो रिलैक्स हो सकता है, तो ठीक है, सॉरी बोलने में कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना। अगर किसी की आपकी किसी बात से किसी के इमोशन हिट हो रहे हैं तो ठीक है, मेरे हिसाब से सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने उसको समझाती हूँ तुरंत, कहा कि अगर तुम्हें इस विषय पे बात करना पसंद नहीं है तो मेरी तरफ से सॉरी। और सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, जो बोल पाते हैं वो मुझे लगता है हिम्मत वाले लोग होते हैं जो बोल पाएँ, अपनी गलती को मान पाएँ। समय की कमी है, मैं फटाफट जानना चाहूँगी कि गौरव की 2 चीज़ें आपने बाहर निकाली, एक तो उसका शेफ वाला रूप और दूसरा जब अपनी वाइफ की फ़ोटो लेकर वो बैठे थे तो आप बोल रहे थे किस कर दो भाभी को तो बहुत शर्मा से गए थे। बाहर आके भाभी से बात हुई? हाँ मैंने किया था भाभी को फ़ोन, मैंने बोला था उनसे, मैंने कहा भाभी मृदुल बोल रहा हूँ और भाई तो नहीं है और मैं आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ और ना आप मुझे जानते थे अच्छे से, पर अगर कभी भी कोई ज़रूरत हो या जहाँ भी मैं आपके काम आ सकूँ किसी भी सेकंड, तो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। गौरव भाई के लिए मैं हमेशा खड़ा मिलूँगा। तो कैसा रिएक्शन था जब अरे आपकी उनका आवाज़? अच्छा था, वो कह रहे थे कि क्या बात है तुम्हारी, तो मतलब वो बहुत रेस्पेक्ट से और बहुत प्यार से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि हमने देखा सब कुछ। मैंने कहा जब भैया आ जाएंगे तब हम सब मिलेंगे फिर साथ में। खतरों के खिलाड़ी कर रहे हैं आप? कर किस मतलब ऐसा हो रहा है क्या? मुझे पूछ रही हूँ मैं, आपको करना चाहते हैं? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आएगा तो पक्का करूँगा मैं। आखिर में जाते हुए आपने शहबाज के बारे में बोला था कि मैंने तो जो उसकी प्रोफाइल देखी सिर्फ सिद्धार्थ की पिक है, उसकी बहन के नाम से वो जाना जाता है। आपने मेरे इंटरव्यू में बोल दी थी ये बात। अच्छा, तब आपके इंटरव्यू में जब शुरू, एंट्री कर रहा हूँ यस तब। अच्छा हाँ, अब उसके बारे में आपका क्या कहना है कि घर के अंदर भी उसने सिद्धार्थ शहनाज के नाम से वोट मांगे हैं? लेकिन हाँ वोट उसने मांगे, वो ठीक है, लेकिन उसने गेम अपना भी खेला और वो जैसा भी है, देखो स्टार्ट में मेरा कॉम्पिटिटर था, लेकिन कभी कभी आपके किसी से झगड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर उसी के साथ चलते रहें। बाद में वो मेरा घर में सबसे अच्छा एक तरीके से दोस्त भी बहुत अच्छा बना वो मेरा। लगातार हमने पूरे शो में खूब मौज मस्ती करी, बातें करती। मैं जी के भाई के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ बैठा हूँ तो वो शहबाज ही है, और उसके बाद वो थोड़ा पकला सा है, मज़े ज़्यादा करता रहता है, पर वो ठीक है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं रत्ती बार भी ठीक है। तो चलिए जाते हुए फैंस को कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, इनको तो मैं जितना कहूँ उतना कम है, और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो। आपको पता ही है कि आपका भाई आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है इन्हीं चीज़ों की वजह से, और आप मेरा साथ देते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहो, कल पहुँच रहा हूँ अपने ग्रेटर नोएडा और मिलते हैं सारे भाई। ध्यान रखो, राम राम जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स। कुछ